बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिप्लोमेसी की 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ एक्सेशन, नंबर 2 इज़ अकॉर्ड्स एंड नंबर 3 इज़ एड रेफरेंडम। एक्सेशन बेसिकली वो प्रोसीजर है जिसको इख्तियार करते हुए, जिसको अडॉप्ट करते हुए एक स्टेट एक ऐसे एग्रीमेंट की मेंबर बन जाती है, एक ऐसे एग्रीमेंट की पार्टी बन जाती है जो एग्रीमेंट ऑलरेडी इन फोर्स है अमंग अदर स्टेट्स। अगर स्टेट ए और स्टेट बी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 1994 में और स्टेट सी उसकी मेंबर बनी है 2005 में, तो स्टेट बी 2005 में उस एग्रीमेंट की मेंबर बनने का जो प्रोसीजर है उसे एक्सेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज़ अकॉर्ड्स। अकॉर्ड्स का मतलब है एग्रीमेंट्स। तो शुरू में जो अकॉर्ड्स थे वो भी एग्रीमेंट की ही एक टाइप थे, लेकिन उन एग्रीमेंट्स के जो अहमियत थी या हिस्टोरिकली जो अकॉर्ड्स थे उनकी अहमियत भी कम होती थी और उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे, जो सब्जेक्ट उस अकॉर्ड के अंदर कवर किए जाते थे, जिनके ऊपर नेगोशिएशंस होती थी, वो लेसर सब्जेक्ट्स थे, कम सब्जेक्ट्स थे ट्रीटीज़ की निस्बत। ट्रीटीज़ जो थी उनके अंदर ज़्यादा जो आइटम्स, ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स थे वो कवर किए जाते थे, जबकि अकॉर्ड्स के अंदर लेस सब्जेक्ट्स कवर किए जाते थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पीरियड में देखें, 21st सेंचुरी के अंदर देखें, तो अकॉर्ड्स जो हैं ये भी एक ट्रीटी की तरह जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट नो जो अकॉर्ड्स हैं दे आर रियली ट्रीटीज़ विद अ डिफरेंट नेम। थर्ड हमारी टर्म है एड रेफरेंडम। एड रेफरेंडम का मतलब क्या है कि एन एग्रीमेंट रीच्ड एट रेफरेंडम मीन्स एन एग्रीमेंट रीच्ड बाय नेगोशिएटर्स एट द टेबल। मौका पर मौजूद जो नेगोशिएटर्स थे, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने नेगोशिएशंस करने के बाद जो एग्रीमेंट साइन की। बेसिकली जो एड रेफरेंडम है ये एक ऐसा रेफरेंडम है जिसकी प्रोविजनल अप्रूवल हो गई है नेगोशिएटर्स के ज़रिए से, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है दैट इज़ सब्जेक्ट टू द फाइनल अप्रूवल बाय द सेंडिंग स्टेट। सेंडिंग स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इस रेफरेंडम के अंदर शामिल है, इस एग्रीमेंट को जो साइन कर रहा है, उसके जो सिग्नेचर्स हैं उनके वो फाइनल अप्रूवल नहीं है, बल्कि उसकी फ़ाइनल अप्रूवल कहाँ से होनी है, वो सेंडिंग स्टेट से होनी है, जिस स्टेट के बिहाफ पे वो उस टेबल पर मौजूद है और नेगोशिएशंस कर रहा है। तो आप इसे प्रोविजनल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि प्रोविजनली स्टेट ने इसको साइन किया है और फाइनल जो अप्रूवल है वो स्टेट से मिलेगी। यहाँ पे रेटिफिकेशन की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ पर स्टिल अप्रूवल की बात हो रही है। तो अब जब स्टेट की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद फिर स्टेट उसे रेटिफाई करवाएगी काउंसिल से, यानी कैबिनेट से या फिर पार्लियामेंट से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।